आज है 17 मई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार ने बदल दिया ये नियम। 50 बेड से कम क्षमता का प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले चिकित्सकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इन्हें अस्पताल के नवीनीकरण के लिए हर साल भागदौड़ नहीं करनी होगी। एक बार अस्पताल का पंजीकरण हो जाने के बाद उन्हें हर 5वें साल नवीनीकरण कराना होगा। अब तक हर साल नवीनीकरण कराने की व्यवस्था रही है। 5 साल पर नवीनीकरण कराने से संबंधित आदेश चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन ने जारी कर दिए। यूपी के किसानों को इस योजना पर योगी सरकार दे रही 50% की सब्सिडी। अब किसान अपने खेतों को समतल कर कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लेजर लैंड लेवलर मशीन पर 50% तक या अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया। इस मशीन से खेत इस तरह समतल होंगे जैसे फुटबॉल का मैदान। इससे फसल की सिंचाई में पानी की बचत, उपज में बढ़ोतरी और लागत में कमी जैसे कई फायदे होंगे। यूपी में हर ग्रामीण विधानसभा में बनेगा पंचायत उत्सव भवन। योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। प्रदेश के हर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन बनाने की योजना को कैबिनेट ने गुरुवार को स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे गांव में होने वाले विवाह व अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए अब सुलभ और सस्ता स्थान उपलब्ध हो सकेगा। ये परियोजना ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित और क्रियान्वित की जाएगी। यूपी में अब एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे सामान्य और दिव्यांग बच्चे। शारीरिक रूप से अक्षम व मानसिक तौर पर आंशिक कमजोर बच्चों को शिक्षा आमतौर पर अलग विद्यालय व अलग पद्धति से दी जाती है। अभिभावक अपने ऐसे बच्चों को प्रतिष्ठित स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने का सपना भी नहीं देख सकते, मगर अब ये हो सकता है। सरकार की यही कोशिश है कि समावेशी शिक्षा, जिसमें बच्चे पूर्णतः स्वस्थ हों या शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता से पीड़ित, एक ही छत के नीचे उन्हें एक साथ शिक्षा दी जाए। शिक्षा विभाग का नया फरमान, इतने दिन स्कूल नहीं गया बच्चा तो हो जाएगा ड्रॉप आउट। परिषदीय स्कूल्स में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए राज्य सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। सरकार ने इस दिशा में कई अहम कदम उठाने के निर्देश दिए, जिसमें अनुपस्थित छात्रों की पहचान, अभिभावकों की काउंसलिंग और विशेष कक्षाओं का संचालन शामिल है। दरअसल सरकार की तरफ से 6 से 14 साल के बच्चों के आउट ऑफ स्कूल की परिभाषा में संशोधन किया गया है। यूपी वालों के लिए खुशखबरी, अब अस्पताल खोजने की झंझट खत्म। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी साचीज ने खास मोबाइल ऐप सारथी तैयार किया है। यह ऐप लाभार्थियों को नजदीकी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों की सही लोकेशन बताएगा। उद्योग और श्रमिकों के अनुकूल हो श्रम कानून। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने लिए कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को श्रम और सेवायोजन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब श्रम कानूनों को उद्योगों और श्रमिकों के अनुकूल बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रम कानूनों का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए जिससे उद्योगों को सुविधा मिले, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि श्रमिकों के शोषण या उनके साथ अमानवीय व्यवहार की कोई संभावना न रहे। यूपी को 152 जीआई टैग उत्पादों वाला देश का पहला राज्य बनाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले उत्पादों के मामले में नया कीर्तिमान रचने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल प्रदेश में 77 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन अब सरकार की योजना है कि इस संख्या को 2025-26 तक 152 तक पहुंचा दिया जाए। यानी उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसके पास 150 से ज्यादा जीआई टैग होंगे। यूपी के 5 शहरों में संभल का चयन। उत्तर प्रदेश के संभल को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। नगर विकास विभाग लखनऊ की टीम ने शहर का दौरा कर विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। टीम ने सड़कों, पार्कों, सीवरेज सिस्टम और अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। संभल को प्रदेश के 5 शहरों में स्मार्ट नगर पालिका के रूप में चुना गया। शहर में कई नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें एक्सेस बेंडिंग जोन, अर्बन हाट, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, एमपी थिएटर और सीएम वैश्विक नगर योजना शामिल है।
स्वास्थ्य यूपी की ओर बड़ा कदम, योगी सरकार ला रही नई हेल्थ पॉलिसी, होगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की। प्रदेश सरकार एक नई स्वास्थ्य नीति लाने जा रही है, जिसका मकसद न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों तक उन्नत चिकित्सा सेवाओं को पहुंचाना है। इस नीति के जरिए सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे अधिक से अधिक आधुनिक अस्पताल, क्लिनिक और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके। यूपी में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1253 करोड़ की सड़क योजना, निवेश को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक्स पार्क को अच्छी और चौड़ी सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे उद्योगों तक माल ढुलाई आसानी से हो सके और निवेश को बढ़ावा मिले। इसके लिए सरकार ने 1253 करोड़ रुपए की लागत से 33 सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्य योजना तैयार की है। यूपी ऑफिस सिस्टम गोपनीय पासवर्ड बाबुओं को सौंप रहे अफसर। यूपी के सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम में पासवर्ड की गोपनीयता पर सवाल खड़े होने लगे। सचिवालय प्रशासन की जांच में पता चला कि प्रदेश के हजारों सरकारी अधिकारी अपने ई ऑफिस के पासवर्ड अपने निजी सहायकों यानी बाबुओं को सौंप रहे हैं। फाइल्स का ऑनलाइन कामकाज बाबू ही संभाल रहे हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में अनियमितताओं की आशंका बढ़ गई है। यूपी में खुलेंगे 30 नए राजकीय हाई स्कूल और 32 इंटर कॉलेज, लैब, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास की होगी सुविधा। उत्तर प्रदेश में इस साल 30 नए राजकीय हाई स्कूल और 32 राजकीय इंटर कॉलेज की सौगात मिलेगी। जूनियर हाई स्कूल्स को अपग्रेड करके हाई स्कूल और हाई स्कूल्स को अपग्रेड करके इंटर कॉलेज बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि आवंटित कर दी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड हर साल राज्यों में नए कामों के लिए मंजूरी देता है और इसके लिए धनराशि आवंटित करता है। भारत पाक तनाव के बीच सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के सभी 75 जिलों में इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को किया जाएगा मजबूत। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए तनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए नागरिक सुरक्षा प्रणाली, जो वर्तमान में 15 जिलों में संचालित है, अब राज्य के सभी 75 जिलों में स्थापित की जाएगी। यूपी के गांव में तालाबों को 3 से 5 वर्षों के लिए पट्टे पर दें, सीएम योगी का अफसरों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि गांव में तालाबों को 3 से 5 वर्षों तक के लिए पट्टे पर दिया जाए, वहीं इससे प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग ग्राम विकास में किया जाए। तालाब आवंटन, रखरखाव, उसके उपयोग के लिए पंचायती राज, राजस्व और मत्स्य विभाग एक समन्वित कार्य योजना शीघ्र तैयार करे। 18 मई से बरेली से चलेंगी समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने लालकुआं से राजकोट के बीच साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष सेवा 18 मई से शुरू होकर 29 जून 2025 तक कुल 7 फेरों के लिए चलाई जाएगी। अब बिना बैग स्कूल नहीं जाएंगे यूपी में बच्चे, सरकार ने जारी किए 280 करोड़ रुपए। प्रदेश में कक्षा 8 तक सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे अब बैग के साथ ही स्कूल जाएंगे। प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के स्कूल बैग के लिए 280 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जारी शासनादेश में बेसिक शिक्षा निदेशक को स्पष्ट किया गया कि ये राशि केवल स्कूल बैग की खरीद के लिए ही उपयोग की जाएगी। बीए बीकॉम के साथ अप्रेंटिस कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजेस में अब अप्रेंटिस आधारित स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। विद्यार्थियों को बीए, बीएससी व बीकॉम के कोर्स में अब अप्रेंटिसशिप भी शामिल किया जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थी मुख्य पाठ्यक्रम के साथ ही उद्योगों में जाकर अप्रेंटिस कर सकेंगे। कैंटीन में श्रमिकों को 5 से 10 रुपए में मिले चाय, नाश्ता और भोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब श्रम कानूनों को प्रो इंडस्ट्री और प्रो श्रमिक दोनों दृष्टियों से संतुलित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रम कानूनों का सरलीकरण इस प्रकार से किया जाए जिससे उद्योगों को सुविधा मिले, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि श्रमिकों के शोषण या उनके साथ अमानवीय व्यवहार की कोई संभावना न रहे। सीएम योगी शुक्रवार को श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे।
बिजली कर्मियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी कैशलेस सुविधा। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष से मिला आश्वासन। उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन के कार्मिकों के लिए लखनऊ में जल्द ही कैशलेस सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इसकी नीति और प्रक्रिया के निर्माण की जिम्मेदारी निदेशक को सौंपी गई। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों को ये आश्वासन दिया। यूपी में 100 दिन में बूथ तक मजबूत होगा कांग्रेस संगठन, प्रियंका गांधी के काम पर हो रहा काम। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अब अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। इस कड़ी में शुक्रवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व यूपी के सह प्रभारी राजेश तिवारी ने प्रेस वार्ता कर संगठनात्मक रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तय किया है कि अगले 100 दिनों में जिले से लेकर बूथ स्तर तक 5 स्तरीय संगठन को पूरी तरह से खड़ा कर दिया जाएगा। आम आदमी की जेब पर टैक्स का बोझ बढ़ा, बैंकों की सर्विस से दूध दही तक दायरे में। बीते कुछ महीनों से महंगाई दर में गिरावट देखने को मिल रही है। जाहिर है कि इससे आम आदमी का जेब खर्च कम हुआ, खासकर खाद्य वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कमी आई होगी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं निकाला जा सकता कि लोगों की जेब पर औसत खर्च का बोझ कम हुआ होगा। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर व्यक्ति पर टैक्स का बोझ है जो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अमूल और मदर डेयरी के बाद इस कंपनी ने भी बढ़ाया दूध का दाम। अमूल और मदर डेयरी के बाद वीटा ने भी दूध के दाम में इजाफा कर दिया। वीटा के बल्लभगढ़ प्लांट ने दूध का रेट 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया। बढ़ी हुई कीमत शुक्रवार से लागू हो चुकी है। बल्लभगढ़ प्लांट से वीटा का दूध एयरफोर्स स्टेशन, डबुआ कॉलोनी, एनएसजी, मानेसर, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, नूंह और रेवाड़ी को सप्लाई किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार इस प्लांट में रोज 1 लाख लीटर दूध की सप्लाई होती है। नोएडा में 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स पर संकट, दीवारों पर लिखा अवैध। नोएडा विकास प्राधिकरण की टीम ने अलग अलग इलाकों में 40 से अधिक इमारतों को अवैध घोषित कर दिया है। इसके साथ ही लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए इन सभी इमारतों पर लाल रंग से अवैध लिख दिया गया। प्राधिकरण की टीम ने FNG मार्ग पर गढ़ी चौखंडी और बसई गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। यहां पर करीब 20 इमारतों पर नोटिस चस्पा कर लिखा गया कि ये इमारत अवैध है। ऑपरेशन सिंदूर से गदगद, मोदी सरकार उड़ाएगी पाक की नींद, खजाने से देगी 50,000 करोड़। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की भी नींद उड़ाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार अब रक्षा बजट को और मजबूत करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार रक्षा क्षेत्र में नए हथियारों, गोला बारूद और तकनीक की खरीद के लिए 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया गया। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। इस अतिरिक्त बजट के जरिए सशस्त्र बलों की प्राथमिक आवश्यकताओं, जरूरी खरीदारी और अनुसंधान व विकास के लिए प्रावधान किए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।